नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प और सच कहूँ तो थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां अतीत के काले साए आज के समय को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। आज हम जिन स्रोत सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं वो दो ऐसी ही खौफनाक जगहों की किंवदंतियों पर आधारित हैं, वीरपुर और लीलापुर। हम इन दोनों जगहों से जुड़े रहस्यमयी और सुपरनैचुरल दावों की गहराई से जांच करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसने पीढ़ियों को डरा कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब ने बचपन में भूत प्रेत की कहानियां जरूर सुनी हैं, राइट? अक्सर हम इन्हें सिर्फ डराने वाली मनगढ़ंत बातें मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब ये पुरानी दबी हुई कहानियां सच में हकीकत बन जाएं? इन स्रोतों में बिल्कुल यही दर्शाया गया है। जब ये पुरानी लोक कथाएं भौतिक रूप लेने लगती हैं तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, ये देखना वाकई दिल दहला देने वाला है। आज हम जिन दो मामलों को देखने वाले हैं उनमें ये सवाल एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आता है। तो आइए हमारी पहली केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। हमारी पहली कहानी का नाम है वीरपुर का श्राप। ये वीरपुर नाम के एक ऐसे गांव की कहानी है जो किसी भी आम गांव से बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार यहाँ के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि निवासियों को छिपने और जीवित रहने के लिए ज़मीन के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या चीज़ है जिससे पूरे गांव को इस तरह छिपना पड़ रहा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे खौफ की जड़ है अमावस्या, यानी वो रात जब आसमान में चांद नहीं होता और हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा होता है। वीरपुर में ये रात एक बेहद खौफनाक सुपरनैचुरल घटना को ट्रिगर करती है। गांव की लोक कथाओं के मुताबिक पुराने समय में यहाँ इंसानों की बलि दी जाती थी और अब श्राप ये है कि जिन लोगों की बलि दी गई थी उन्हीं की कटी हुई खोपड़ियां यानी नरमुंड हर अमावस्या को आसमान से बारिश की तरह गिरते हैं और अपना शिकार खोजते हैं। लिटरली अतीत के पापों का आसमान से बरसना ये सोचकर ही सहरन होने लगती है। चलिए इस घटनाक्रम को एक टाइमलाइन से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आधी रात का समय है और आसमान से नरमुंड गिर रहे हैं। इस भयंकर रात में रवि नाम का एक युवक गांव में अपने मामा के घर आया हुआ है। उसे सख्त चेतावनी दी गई थी, लेकिन रात 2 बजे उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वो चुपके से छत पर चला जाता है। वो उन गिरते हुए नरमुंडों को देख लेता है और एक खोपड़ी उसके पीछे पड़ जाती है। रवि तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन वो अनजाने में उन खौफनाक शक्तियों को अपने पड़ोसियों के घर की तरफ मोड़ देता है। सुबह का नजारा दिल दहला देने वाला था। पड़ोसी पूरी तरह से सिर्फ हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुके थे। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना असली और जानलेवा था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रवि डर कर छिपने के बजाय एक बेहद लॉजिकल और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाता है। उसका ये कथन बहुत पावरफुल है, अगर हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो एक दिन वे हमारे घरों में घुसकर हम सबको खा जाएंगे। वो उन डरे हुए गांव वालों को समझाता है कि सिर्फ अंडरग्राउंड छिपना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर हमने पलटवार नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। यहाँ आकर ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक सर्वाइवल मिशन बन जाती है। और इसके बाद गांव वाले मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं। उनका ये स्टेप बाय स्टेप प्लान काफी रणनीतिक था। पहला कदम, कई छोटे जालों को जोड़कर एक बहुत विशाल जाल बनाना। दूसरा कदम, अगली अमावस्या की रात उस विशाल जाल से पूरे गांव को टेंट की तरह ढक देना। तीसरे कदम में जैसे ही नरमुंडों की बारिश शुरू होती है वे सीधे उस जाल में उलझकर फंस जाते हैं। और फाइनल कदम, एक तांत्रिक को बुलाया जाता है जो अपनी विद्या से उन सभी नरमुंडों को जमीन में गहराई में दफना देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टीम वर्क और दिमाग से एक सुपरनैचुरल मुसीबत का भी हल निकाला जा सकता है। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या वीरपुर अब सचमुच हमेशा के लिए सेफ है? जब तांत्रिक से यही सवाल पूछा गया तो उसका जवाब बड़ा ही रहस्यमयी था। उसने बस इतना कहा कि ये जानने के लिए अगली अमावस्या का इंतजार करना होगा। ये एक लाइन अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। क्या बुराई सचमुच खत्म हो चुकी है या वो बस अपना समय काट रही है? इसी सस्पेंस के साथ हम अपने एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कहानी है लीलापुर का भ्रम। ये कहानी हमें लीलापुर के एक वीरान और पुराने बंगले में ले जाती है। यहाँ वीरपुर की तरह आसमान से कोई खतरा नहीं गिरता। इसके बजाय यहाँ दीवार पर टंगी एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सी तस्वीर है। ये तस्वीर लीलापुर की पहाड़ियों की है।
एक फिल्म क्रू वहां शूटिंग के लिए आता है और उनकी नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये खूबसूरती बहुत जल्द एक भयानक दुस्सप्न में बदलने वाली है। इस तस्वीर का असली सच कैमरे के लेंस के जरिए सामने आता है। अगर आप बाईं तरफ देखें तो दिन के उजाले में ये नॉर्मल और शांत पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन दाईं तरफ देखिए, जैसे जैसे शाम ढलती है उस फ्रेम के अंदर का दृश्य भी बदलने लगता है। तस्वीर में अंधेरा छाने लगता है और सबसे डरावनी बात, उस तस्वीर के अंदर कुछ है जो हिल रहा है। एक साया है जो धीरे धीरे तस्वीर की गहराई से बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। और फिर चीजें तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। वो साया सिर्फ तस्वीर तक सीमित नहीं रहता, वो सचमुच बाहर आ जाता है। वो क्रू की लीड एक्ट्रेस रोशनी को अपना निशाना बनाता है। वो एंटिटी रोशनी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उसे पूरी तरह से एक ट्रांस यानी सम्मोहन में डाल देती है। रोशनी का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो अदृश्य साया उसे बंगले से बाहर निकालकर ठीक उसी पहाड़ी की खतरनाक खाई की ओर खींचने लगता है जो उस तस्वीर में बनी हुई थी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये साया है किसका? यहाँ इस राज से पर्दा उठता है इस नंबर से 100। दरअसल ये आत्मा लक्ष्मी नाम की एक लड़की की है। आज से ठीक 100 साल पहले लक्ष्मी उसी खाई के पास खड़ी होकर उस पहाड़ी की तस्वीर ले रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर मारी गई। वो पिछले 100 सालों से उसी जगह उसी तस्वीर में कैद है। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर हर भयानक भूतिया कहानी के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और अनकही मानवीय त्रासदी छुपी होती है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और साइकोलॉजिकल पहलू है उस आत्मा का मोटिव। उसका ये कहना कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे बस एक सहेली चाहिए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इससे ये साफ होता है कि वो कोई खूंखार राक्षस नहीं है जो बदला लेना चाहती है। वो तो बस 100 सालों के अकेलेपन से तड़प रही एक आत्मा है। वो रोशनी को मारना नहीं चाहती, वो तो बस चाहती है कि रोशनी हमेशा के लिए उसके साथ उस तस्वीर की दुनिया में एक सहेली बनकर रहे। ये अकेलापन इस हॉरर स्टोरी को और भी ज्यादा झकझोर देने वाला बना देता है। और अब हम आते हैं क्लाइमैक्स पर। कैसे बची रोशनी की जान? स्रोत सामग्री के मुताबिक हर आत्मा का हमारी दुनिया से कोई न कोई जुड़ाव होता है, एक लंगर या एंकर की तरह। यहाँ वो एंकर थी वो शापित तस्वीर। खाई के बिल्कुल किनारे पर क्रू का एक मेंबर समीर अपनी जान पर खेलकर उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसका साथी पीयूष दौड़कर बंगले में जाता है और उस तस्वीर को आग के हवाले कर देता है। जैसे ही तस्वीर जलकर राख होती है, वो लंगर टूट जाता है, आत्मा गायब हो जाती है और एकदम आखिरी पल में रोशनी की जान बच जाती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती हैं। चाहे वो वीरपुर में आसमान से गिरते हुए पुराने पाप हों या लीलापुर की तस्वीर में कैद 100 साल पुराना अकेलापन, क्या सिर्फ भौतिक चीजों को जला देने या जमीन में दफना देने से अतीत का साया सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर वो किसी और रूप में किसी और समय का इंतजार करते रहते हैं? आज हमने जो भी खौफ और मनोविज्ञान देखा वो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।